नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ लेकर आए हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी मिस नहीं होगा। बस इत्मीनान से आपको बस एक बार इस वीडियो को देखना है। इसके बाद जितने भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा वो सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिट्टी के बारे में बता देते हैं। जो मिट्टी होती है वो धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश खनिजांश प्रदान करती है। मेनली जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, उसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी एक ऐसा कारक है, एक ऐसा बेसिक कारक है जिसके बिना ना तो कृषि हो सकती है ना तो वनस्पति जीवित रह सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, अति प्राचीन भूखंड का भाग है मध्य प्रदेश, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन भूखंड का भाग है मध्य प्रदेश, तो इसकी मिट्टी उन्हीं प्राचीन चट्टानों की बनी हुई है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोइल की। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मेनली 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 टाइम पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो आंसर होगा टाइप्स ऑफ सोइल 5 प्रकार की। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 5 प्रकार की पाई जाती हैं। मैं आपको 5 प्रकार यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं सोइल। इसके करना है हमको 5 डिवीज़न। सबसे पहला डिवीज़न क्या होता है? काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सोइल। ठीक है, फिर होती है लाल पीली। कौन सी? लाल पीली मिट्टी होती है सेकंड नंबर पर। तीसरी क्या है हमारी? जलोढ़ मिट्टी। तीसरी है हमारी जलोढ़, इसी को बोलते हैं एल्यूवियल सोइल। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूवियल सोइल। चौथा है हमारी कछारी मिट्टी। ठीक है, चौथा है कछारी। और पांचवी होती है मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित मिट्टी। ठीक है, पांचवी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिश्रित। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 5 प्रकार में। पहली काली मिट्टी, दूसरी लाल पीली, तीसरी जलोढ़, चौथी कछारी और पांचवी मिश्रित मिट्टी। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों का परसेंटेज क्या है, मतलब कौन सी मिट्टी कितने परसेंट में पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है ये 47%, मध्य प्रदेश के भूभाग की 47% मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। फिर दूसरे नंबर की है 37%। जो लाल पीली मिट्टी है वो 37% है। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में 37% मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी का। जो जलोढ़ मिट्टी है तो कहीं कहीं आपको 4% मिलेगा, कहीं कहीं 3%, तो मोस्टली मिलेगा आपको क्या? 3%। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 3% है। कछारी मिट्टी को भी 3% याद रखना है। ठीक है, 47, 37, जलोढ़ को 3 मिलेगा, कहीं कहीं 4 मिलेगा। ठीक है, 3 या 4%, कछारी को 3% और मिक्स्ड ये होती है 9%। ठीक है, तो परसेंटेज आपको मोस्टली याद रखना है किसका? काली मिट्टी का, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी का जो परसेंटेज है ये पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी 47%, लाल पीली मिट्टी 37%, जलोढ़ मिट्टी 3 से 4%, कछारी 3% और मिश्रित 9%। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका आंसर आप लगा देंगे 5 प्रकार की। नाम से भी दिया रहेगा तो इन पांचों में से नाम दे देता है कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है,
एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने हमारे जिले टॉपिक वाइज जो हमने ज़िले पढ़ाए हैं, एक एक ज़िला आपको पढ़ाया है। तो हमने आपको चंबल संभाग में क्या बताया था, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, एल्यूवियल सोइल बताई थी, जलोढ़ मिट्टी प्लस कछारी मिट्टी। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। एल्यूवियल सोइल जलोढ़ मिट्टी 37% वाली है ये, और सॉरी 3 से 4% वाली है जलोढ़ मिट्टी, और कछारी कौन सी है, वो 3% वाली है। ठीक है, तो आपको सिंपली जलोढ़ मिट्टी हमने बताई थी किसमें, चंबल संभाग में जलोढ़ प्लस कछारी बताई थी। ठीक है, एल्यूवियल लैंड और कछारी मिट्टी। फिर ग्वालियर संभाग इसके नीचे आया था, इसमें भी हमने क्या बताई थी आपको, कछारी मिट्टी। ठीक है, कुछ मात्रा में जलोढ़, मैक्सिमम यहाँ पर हमने आपको बताई थी कछारी मिट्टी। फिर इसके बाद हमने भोपाल संभाग पढ़ा, तो भोपाल संभाग में भी हमने आपको ऊपर के जिलों में कौन सी बताई, कछारी मिट्टी। नीचे के जो उज्जैन संभाग को टच करते हैं, जैसे राजगढ़, सीहोर, रायसेन, इन जिलों में कौन सी बताई थी, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन संभाग पढ़ा, तो उज्जैन संभाग के पूरे पूरे भाग में आपको बताई गई थी कौन सी, ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, उज्जैन संभाग का कोई भी जिला पूछेगा आपको बताना है क्या, काली मिट्टी। इंदौर संभाग पूरा मालवा का क्षेत्र है, कौन सी मिट्टी आएगी, काली मिट्टी। ठीक है, अभी काली मिट्टी के भी पार्ट हैं, उनको हम आगे समझेंगे। सिर्फ अभी 5 डिवीज़न में पढ़िए। काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, तो उनके क्षेत्र भी बताएंगे। ठीक है, अभी हम मेनली जो हमने 5 पार्टीशन बताए हैं उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, मालवा में आपको पूरी पूरी बताई थी काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जो मालवा है, मालवा किससे बना हुआ है, तो जो मालवा है, मालवा का जो पठार है वो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है, उस लावे के जमने से बना है कौन, मालवा का पठार। इसलिए वहाँ पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी बताना है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सी देखी, मैं मतलब कि शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसको एल्यूवियल सोइल मतलब जलोढ़ प्लस कछारी मिट्टी। ठीक है, ये लिख दिए। सेम कछारी मिट्टी हमने ग्वालियर में बताई। यहाँ पूरे के पूरे भाग में कौन सी मिट्टी हमने बता दी, ब्लैक सोइल। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या देख लिया, जलोढ़ मिट्टी देख ली जो 3 से 4% थी, ब्लैक सोइल देख ली जो कि 47% ही मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद आती है लाल पीली मिट्टी। तो जो लाल पीली मिट्टी है ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में जान लीजिए। जो हमारी लाल पीली मिट्टी है ये पाई जाती है बघेलखंड के क्षेत्र में। बघेलखंड का पठार कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया था कितना था, 37%। इसको थोड़ा नीचे करके 37%। ठीक है, कितना, 37% हो गया। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है, 37% इसका भाग है। ठीक है, इसके बाद और कौन सी हमने पढ़ी, ब्लैक हो गई, एल्यूवियल हो गई, कछारी हो गई। इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी है, मिक्स्ड मिट्टी। तो बाकी जो पार्ट है वहाँ पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, मेनली आपको क्या याद रखना है, ब्लैक सोइल के लिए मालवा, एल्यूवियल और कछारी के लिए ये वाला पार्ट, और लाल पीली के लिए बघेलखंड का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब और इसके बारे में जान लेते हैं, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला मैप जो है ये है एल्यूवियल सोइल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया चंबल संभाग के जिलों में पाई जाती है एल्यूवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नॉर्मल ब्लैक सोइल जो 3 प्रकार की होती है उसके बारे में देखेंगे। तो नॉर्मल ब्लैक सोइल यहाँ पर ऊपर वाले मध्य उच्च प्रदेश में पाई जाती है, मालवा में भी पाई जाती है। जो डीप ब्लैक सोइल है यानी कि गहरी काली मिट्टी है, ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नर्मदा सोन वाले पार्ट में पाई जाती है डीप ब्लैक सोइल यानी कि गहरी काली मिट्टी। और जो छिछली मिट्टी है ये पाई जाती है नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, देख सकते हैं रेड येलो सॉइल ये बघेलखंड वाले पार्ट में पाई जाती है, और कुछ मात्रा में लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में क्या पाई जाती है, लेटेराइट सॉइल। और जो मिक्स्ड सॉइल है जिसको मिश्रित बोला जाता है यहाँ पर पाई जाती है मिक्स्ड सॉइल। ठीक है,
तो ये वाले मैप को आपको अच्छे से दिमाग में चढ़ा लेना है, दिमाग में इसको सेव कर लेना है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो इससे फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे एल्यूवियल सोइल पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ का कोई जिला दे दिया, बीच का जिला दे दिया, यहाँ का दे दिया, यहाँ का दे दिया, तो आप गलत निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का अगर कोई जिला मिल रहा है और एल्यूवियल सोइल को पूछा है तो वो सही होगा, यहाँ कहीं का जिला पूछा जाएगा तो गलत होगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए डीप ब्लैक सोइल का ये वाला पार्ट दिखा दिया। यहाँ पर जो जिले हैं उनमें डीप ब्लैक सोइल यानी कि गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। जो इधर पे जिले हैं उनमें नॉर्मल ब्लैक पाई जाएगी, इतने सब पूरे ज़िले में, ठीक है। और लाइट ब्लैक सोइल यानी कि छिछली मिट्टी पाई जाएगी ये वाले पार्ट में, दक्षिण वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लोकेशन याद रखना है। अब हम एक एक करके सभी मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मिट्टी है वो चट्टान प्लस जीवाश्म, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया था मध्य प्रदेश जो है बहुत ही प्राचीन भूखंड का भाग है, तो पुरानी चट्टानों से यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। मिट्टी जो बनती है वो चट्टान और जीवाश्म के संयोग से बनती है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए इतना हो गया। फिर जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, पूछा गया क्वेश्चन है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो आप सभी को पता है जो एल्यूवियल सोइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सर्वाधिक उपजाऊ, तो एल्यूवियल सोइल कैसी है, सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। फिर काली मिट्टी की क्या खास बात होती है, काली मिट्टी इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। पूछा गया क्वेश्चन है जल धारण क्षमता, ठीक है। जल धारण क्षमता किसकी अधिक होती है, तो ब्लैक सोइल की, ठीक है। इतने आपको फैक्ट याद रखना है मिट्टी से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा जिले देख लेते हैं, ठीक है। जिले कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले आप एल्यूवियल सोइल को देखिए, ये है चंबल संभाग में, ठीक है। चंबल संभाग मतलब कि ये वाला पार्ट था। तो अगर आपसे पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी में ऑप्शन दिया जाए भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, तो क्या यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपका आंसर होगा हाँ पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से मिक्स्ड सोइल को देख लीजिए, मिक्स्ड सोइल पाई जाती है यहाँ पर। ये किसका पार्ट है, ये बुंदेलखंड का पार्ट है, ठीक है। किसका, बुंदेलखंड के पठार का पार्ट है। बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, ठीक है। इतना तो यानी कि अगर आपसे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर इन जिलों के नाम ले दिए जाएंगे और पूछा जाएगा यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको बताना है कौन सी, मिक्स्ड मिट्टी, जिसका परसेंटेज कितना है 9%, ठीक है। चलिए इसके बाद रेड येलो सॉइल की बात करें तो रेड येलो सॉइल का जो पार्ट है वो ये वाला है, मतलब बघेलखंड, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। यहाँ पर अगर इन जिलों के नाम पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इतने के जो जिले हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, ठीक है, बालाघाट, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जिसका परसेंटेज कितना है 37%, ठीक है। परसेंटेज भी याद रखना है। लाल पीली मिट्टी, अभी इसके बारे में जो लाल पीली मिट्टी के बारे में जो कुछ भी जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सब बताए जाएंगे, बस आप लोकेशन देख लो, ठीक है। इसके बाद आता है अपनी लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल लाल पीली मिट्टी के जस्ट नीचे यानी कि ये बालाघाट वाले पार्ट में कुछ हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी के लिए आपको लगाना है बालाघाट, ठीक है। फिर है अब सोइल, ब्लैक सोइल जो है वो 3 प्रकार से है, 3 मतलब उसके 3 प्रकार हैं। एक है नॉर्मल ब्लैक, एक है डीप ब्लैक सोइल और तीसरी है लाइट ब्लैक सोइल। तो सबसे पहले साधारण काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, हमारा कौन सा, जो ये वाला पार्ट है, इतने में पाई जाएगी कौन सी मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता कि मतलब कि साधारण काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो मेनली आपको ये पूरा का पूरा क्षेत्र इतना ही समझ लेना चाहिए, इतने भाग में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है।
जो ग्वालियर संभाग है वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, एल्यूवियल सोइल थी, यहाँ पर एल्यूवियल प्लस कछारी मिट्टी पाई जाती है। और इस पूरे पूरे के पूरे भाग में पाई जाती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नहीं पूछेगा साधारण काली या ब्लैक, गहरी काली, या फिर तीनों प्रकार में से नहीं पूछता। क्या पूछता है, काली मिट्टी। इन जिलों के नाम आ जाएंगे, आपको काली मिट्टी लगा देना है। ठीक है, लेकिन जो एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उनका कोई भरोसा तो रहता नहीं है, फिर भी आप मोटा मोटा इस लोकेशन को याद रख सकते हैं। ये जो नर्मदा सोन घाटी है ना, ये कौन सा एरिया है, नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, गहरी काली मिट्टी। फिर सतपुड़ा मैकल वाला एरिया, यहाँ पर नीचे वाला एरिया, नर्मदा सोन के नीचे दक्षिण साइड वाला एरिया है कौन सा, ये लाइट ब्लैक सोल का, यानी कि दक्षिण। यहाँ पर कौन सा है, इंदौर है, बड़वानी है, खंडवा, खरगोन, इस तरह से देख सकते हैं। ये है बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। तो ये वाला जो एरिया है ये है साधारण काली मिट्टी का, ये वाला गहरी काली मिट्टी का, और इसके ऊपर का जो ये वाला पूरा इतना हिस्सा है ये है किसका, साधारण काली मिट्टी का। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है। अब इसके बाद हमने लोकेशन जान ली, अब हम जान लेते हैं मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिया हुआ है, जो भौगोलिक वर्गीकरण है, फिजिकल डिवीजन है मध्य प्रदेश का, इसमें भी आप समझ लीजिए। तो जो ये रीवा पन्ना का पठार आप देख रहे हैं, रीवा पन्ना का पठार, और ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड प्लाटू है। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्लाटू ऑफ बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के इस वाले भाग में, बुंदेलखंड के ये दक्षिण वाले भाग में, कौन से, दक्षिण वाले भाग में क्या पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जिसका परसेंट है 9%। इसके बाद ये वाले पार्ट में यहाँ पर कौन सी थी, जलोढ़ मिट्टी थी और कछारी मिट्टी थी। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। यहाँ पर कौन सी, साधारण काली मिट्टी थी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी थी, जो मालवा का प्लाटू है, विंध्याचल रेंज है, यहाँ पर पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। नर्मदा सोन वैली में कौन सी थी, तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, गहरी काली मिट्टी। और ये नीचे वाला जो सतपुड़ा रेंज है इसमें पाई जाती है छिछली मिट्टी। कौन सी, छिछली काली, मतलब कि ये हो गया नॉर्मल ब्लैक सोइल, डीप ब्लैक सोइल, और ये क्या है, लाइट ब्लैक सोइल। ठीक है, तीनों को याद रखना। फिर कौन सा प्रकार देखिए, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, जिसका परसेंटेज कितना है, तो वो है 37%। ब्लैक सोइल का कितना है, 47% है। मिक्स का कितना है, 9% है। ठीक है, जलोढ़ का कितना, एल्यूवियल सोइल का मैंने आपको बताया 3 से 4%, 3% भी मिलेगा, 4% भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसके बाद क्या क्या बताया हमने, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी भी यहीं पर पाई जाती है, ग्वालियर संभाग में और चंबल संभाग में। इसका भी परसेंटेज कितना है, 3%। ठीक है, ये हो गया। लेटेराइट मिट्टी थोड़ी सी पाई जाती है, बस यहाँ पर बालाघाट जिले के नीचे वाले भाग में पाई जाती है कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। तो इस तरह से जो 5 मिट्टियाँ हैं मेनली हमारे मध्य प्रदेश की, काली, अब मेनली देखिए ब्लैक ये वाला एरिया, ठीक है, लाल पीली ये वाला, रेड एंड येलो, ठीक है, जलोढ़ ये वाला एरिया, एल्यूवियल लिखता हूँ मैं उसको, कछारी मिट्टी यहीं पर ग्वालियर संभाग में भी, कछारी भी, ठीक है, ग्वालियर और चंबल में। मिक्स्ड मिट्टी यहाँ पर बुंदेलखंड का जो दक्षिण वाला प्लाटू है, बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर पाई जाती है रीवा पन्ना का पठार, ये कैमोर, ये इतना पूरा एरिया है 9% में। ठीक है, मिक्स्ड मिट्टी। तो अब आई थिंक आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जान लेते हैं सभी मिट्टियों के बारे में एक एक करके। सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है काली मिट्टी, ब्लैक सोइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किससे, काली मिट्टी से। ठीक है, तो जो काली मिट्टी होती है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन सबको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका पीएच मान पूछा जाता है। तो ये कितना है, 7.5 से 8.5%। पीएच 7.5 से 8.5 होता है, यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिडिक है या क्षारीय है। कैसा नेचर है, क्षारीय नेचर की है। काली मिट्टी किस नेचर की है, क्षारीय। इसका पीएच मान पूछा गया है, आपको याद रखना है 7.5 से 8.5 के बीच होता है। फिर
दूसरा जो इससे फैक्ट पूछा जाता है, क्षारीय हो गया। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है इसका रंग काला क्यों है। ठीक है, जो काली मिट्टी है ये किसकी अधिकता के कारण काली होती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है लोहा, लोहा चूना और लोहा चूना, लोहा चूना की अधिकता होती है किसमें, काली मिट्टी में। लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, चूना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी अधिकता होने के कारण इसका जो कलर है वो होता है ब्लैक। ठीक है, लोहा और चूना की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, इसका निर्माण कैसे होता है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन में ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको क्या बताना है। इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से। ठीक है, क्या लगाओगे, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे, जब लावा जम जाता है, ठीक है, लावे के जमने से। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से निर्माण होता है काली मिट्टी का। फिर काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कितने परसेंटेज पाई जाती है, 47%, 47% पाई जाती है काली मिट्टी मध्य प्रदेश में। तो इसका परसेंटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के के भूभाग में, मतलब मिट्टियों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मतलब सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो भूभाग में, मध्य प्रदेश के भूभाग में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, और इसका परसेंटेज कितना है, तो वो है 47%। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब इसके कुछ नाम हैं, तो पहला नाम क्या है, रेगुर। कौन सा, रेगुर या रेगड़, दो नाम मिलते हैं। तो रेगड़, रेगुर मिट्टी बोले या रेगड़ मिट्टी, किसको बोल रहे हैं, काली मिट्टी को। इसको कपास मिट्टी बोलते हैं, क्या, कपास। कपास के उत्पादन में रेगुर मिट्टी बोलते हैं, कपास मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो होती है ब्लैक सोइल, यानी कि काली मिट्टी, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी मिट्टी, कपास मिट्टी। ठीक है, इतना जान लिए। अब जो काली मिट्टी है इसको भी, इसके भी 3 डिवीज़न है, कितने, काली मिट्टी के 3 डिवीज़न है, ये 3 प्रकार की होती है, तो इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। काली मिट्टी के कितने डिवीज़न बताए मैंने, 3। सबसे जो पहला डिवीज़न है इसको बोलते हैं क्या, गहरी काली मिट्टी। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में लिख देते चलो, गहरी काली मिट्टी, गहरी काली। दूसरी क्या होती है, साधारण काली, साधारण काली। और तीसरी क्या, कौन सी होती है, तीसरी होती है छिछली काली, छिछली काली। काली मिट्टी 3 प्रकार की हो गई, पहली गहरी गहरी काली, दूसरी क्या हो गई, साधारण काली, तीसरी हो गई छिछली काली। ठीक है, इस तरह से ये 3 काली काली मिट्टी 3 प्रकार की हो गई। एक होती है नॉर्मल ब्लैक सोइल, एक होती है डीप ब्लैक सोइल, और एक कैसी होती है, लाइट ब्लैक सोइल। ये कौन सी हो गई, डीप ब्लैक सोइल। ये कैसी हो गई, नॉर्मल ब्लैक सोइल। ठीक है, और ये कैसी हो गई, लाइट ब्लैक सोइल, छिछली काली। अब इनका परसेंटेज देख लेते हैं, कितने, कौन सी मिट्टी कितने परसेंटेज पाई जाती है। तो गहरी काली जो है वो 3.5% पाई जाती है, 3.5% पाई जाती है। ठीक है, कितना, 3.5% पाई जाती है ब्लैक सोइल, याद रखना है, 3.5% गहरी काली। डीप ब्लैक सोइल 3.5%, साधारण काली मिट्टी 37%, और छिछली पाई जाती है 7%। ठीक है, छिछली काली मिट्टी कैसी पाई जाती है, 7%, याद रख लेना। ठीक है, अब इन तीनों का मैं क्षेत्र आपको बता चुका हूँ। जो गहरी काली मिट्टी है ये नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा में पाई जाती थी। नर्मदा मेनली कहाँ पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, दोनों तरफ गहरी काली। साधारण काली का क्षेत्र बिल्कुल ऊपर का पूरा भाग, ठीक है, मतलब नर्मदा सोन से ऊपर और चंबल संभाग से नीचे का जो भाग था वो था साधारण काली का। अभी हम दिखा देंगे एक बार और। ठीक है, तो उसमें मालवा का पठार जो होता है, साधारण काली के लिए फेमस है मालवा का पठार मेनली। छिछली काली के लिए कौन सा था, सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पर पाई जाती है छिछली मिट्टी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए, तीनों की लोकेशन आपको याद रख लेना है। ठीक है,
मैप के हिसाब से भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैप में क्या है, जो गहरी काली मिट्टी है, ठीक है, डीप ब्लैक सोइल है, इसका जो क्षेत्र है वो है नर्मदा सोन घाटी, ये वाला पार्ट, ठीक है। डीप ब्लैक सोइल का कौन सा पार्ट है, ये वाला। इसके बाद है कौन सी, साधारण काली मिट्टी, तो ये मालवा का पूरा पठार, ये मालवा का पठार है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, साधारण काली मिट्टी। और तीसरी है छिछली काली मिट्टी, तो सतपड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, यानी कि ये इस वाले पूरे भाग में पाई जाती है छिछली काली मिट्टी। परसेंटेज अब आपको याद हो गए होंगे, छिछली 7%, डीप ब्लैक सोइल 3.5%, और जो साधारण काली है ये वाली, ये है 37%। ओवरऑल मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का परसेंटेज भी बता चुके हैं, 47% है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, तो 3 प्रकार हमने जान लिए किसके, काली मिट्टी के। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है, कभी पूछा जाएगा इनमें से किसकी कमी होती है, तो ऑप्शन होता है नाइट्रोजन, कभी फास्फेट, कभी पोटेशियम। तो आपको याद रख लेना, मेनली जो काली मिट्टी होती है इसमें एनपीके की कमी होती है। एनपीके की कमी होती है। एन क्या है, ये है नाइट्रोजन, पी क्या है, फास्फोरस यानी कि फास्फेट, और के क्या है, पोटेशियम। तो इसकी कमी होती है किसमें, काली मिट्टी में। काली मिट्टी की खास बात क्या होती है, तो इसकी जल अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है इसकी, बहुत अधिक होती है। और इसका पीएच मान क्योंकि 7.5 से 8.5 के बीच है, इसलिए ये बेसिडिक होती है, ठीक है। सोयाबीन, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है कौन, कपास। कपास के लिए वही मिट्टी उपयुक्त होती है जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, इसलिए काली मिट्टी उसके लिए बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी है काली मिट्टी में। फिर उपनाम मैंने रेगुर बता दिया, कपास मिट्टी बता दिया, इतना सफिशियंट है काली मिट्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, लाल पीली मिट्टी। कौन सी, लाल पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉयल, ठीक है। ये इसका परसेंटेज आपको कितना बताया था मैंने, 37%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा जा चुका है कि जो लाल पीली, रेड एंड येलो सॉयल है, इसका परसेंटेज कितना है एमपी में। तो मध्य प्रदेश में इसका परसेंटेज है 37%, ठीक है। पहला फैक्ट तो यही है। अब इसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ है, तो चूंकि ये जो लाल पीली मिट्टी है बघेलखंड वाले पार्ट में आ रही थी, मध्य प्रदेश के ये वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर आ रही थी। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये मध्य प्रदेश का जो ये वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। वैसे तो मध्य प्रदेश ही पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ जो लाल पीली मिट्टी होती है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह से। किससे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 बार आप पढ़ लेना, गोंडवाना सेल समूह से निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो गोंडवाना सेल समूह से होता है, ठीक है। इतना जान लिए, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में 37% पाई जाती है, गोंडवाना सेल समूह से इसका निर्माण होता है। लोकेशन आपको बता चुके हैं, अभी फिर से बता देंगे, ठीक है, कि पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि बघेलखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रंग लाल और पीला क्यों है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो रेड कलर के लिए तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा लोगे, मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि मंगल के लाल क्यों है, तो आप बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड के कारण। तो सिंपल इसमें भी आयरन ऑक्साइड, क्या लगाओगे, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है, लाल है। अब पीला क्यों है, तो जो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, कौन सा, फेरिक ऑक्साइड होता है, उसके जल शोधन के कारण, फेरिक ऑक्साइड के फेरस ऑक्साइड के जल शोधन के कारण इसका रंग होता है पीला, ठीक है। तो लाल रंग किसके कारण, आयरन के ऑक्सीकरण के कारण, आयरन के ऑक्सीकरण के लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है, और फेरस ऑक्साइड के जल शोधन के कारण इसका रंग पीला होता है, ठीक है। इतना हो गया, फेरस ऑक्साइड के जल शोधन के कारण पीला होता है, ये हमने जान लिए। तो लाल पीली मिट्टी के कलर का कारण पता चल गया। अब इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होगी, ह्यूमस की कमी होगी, ह्यूमस, ठीक है।
ह्यूमस और नाइट्रोजन दोनों की कमी पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान होती है। रीवा है ना, उमरिया, ये सब जिलों में क्या होती है? धान होती है। तो ये धान के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। इसका पीएच मान याद रख लेना, 5.5 से लेकर के 8.5 होता है। मतलब ये दोनों प्रकार में, एसिडिक और बेसिडिक दोनों नेचर में पाई जाती है। 5.5 है यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय भी है, और 8.5 से है तो जहाँ 8.5 मतलब कि 7 से जो ऊपर वाली होगी वो क्षारीय होगी और 7 से नीचे वाली अम्लीय होगी। तो ये दोनों नेचर में पाई जाती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों। ठीक है, पीएच हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं पीएच 5.5 से 8.5 के आसपास होता है इसका। ठीक है, पीएच प्रदेश के कितने 37% भाग में पाई जाती है, ये हम जान चुके हैं। तो लाल पीली मिट्टी में हमने क्या जाना? इसका निर्माण गोंडवाना सेल समूह से होता है। बघेलखंड में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के द्वारा, पीला रंग फेरक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण, और पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में, और मध्य प्रदेश के 37% भाग में पाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है, कौन सा? ये देखिए, यहाँ पर रेड येलो सॉइल पाई जाती है। ठीक है, अगर जिले पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ बताना है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। ये क्या लगा देंगे आप लोग इन वाले जिलों में? देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश है और ये बघेलखंड का पार्ट है, तो लगा दोगे लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हमारा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोइल। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी, इसके निक नेम पूछे जाते हैं। निक नेम मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। एक होता है रेह। कौन सी? रेह। दूसरी होती है धूर, और तीसरी होती है कल्लर। ठीक है, इसके निक नाम है। रेह, धूर और कल्लर जलोढ़ मिट्टी के उपनाम है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पूछी जाती है कि मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ। सर्वाधिक कैसी उपजाऊ होती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसका परसेंट क्या है मध्य प्रदेश में? बता चुके हैं, 3% है। ठीक है, 3%, कहीं कहीं मिलेगा 4%। तो जलोढ़ मिट्टी 3% या 4% पाई जाती है। लोकेशन भी बता दिए थे, कौन सा? चंबल संभाग। ठीक है, ऊपरी भाग मध्य प्रदेश का जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें भी एनपीके की कमी होती है। एनपीके की कमी होती है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। एनपीके की कमी होती है इसमें भी। ठीक है, 3% भाग में पाई जाती है। ह्यूम्स की भी कमी होती है, नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की इसमें कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें बालू, सिल्क तथा मृतिका का अनुपात होता है। ये अनुपात आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, क्या है? बालू, मृतिका और सिल्क। बालू, सिल्क और मृतिका। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बालू, सिल्क और मृतिका। मृतिका मिट्टी है ना? ठीक है, बालू, सिल्क और मृतिका, इनका रेशियो क्या होता है? तो इनका रेशियो होता है 5:2:3 में। ठीक है, 5:2:3 में, या आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 50:20:30। कैसे? अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, बालू, सिल्क, मृतिका आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इनका सिर्फ रेशियो लिखूंगा, 50:20:30 या 5:2:3। तो ये किसका रेशियो है? बालू, ये बालू, सिल्क और मृतिका, BSM, बालू, सिल्क, मृतिका, इसका रेशियो है 50:20:30। जलोढ़ मिट्टी क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ है, तो ना तो ये एसिडिक होती है ना बेसिडिक होती है। ठीक है ना तो ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो ये कैसी है? उदासीन। कैसी होगी ये? उदासीन होगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदासीन। और उदासीन कहने का मतलब होता है इसका जो पीएच मान है वो होता है 7। ठीक है, पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना जान लिया हमने। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या जान लिया? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से इसका निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जल द्वारा यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। यह 3% भाग पर पाई जाती है। नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्क तथा मृतिका का अनुपात 50:20:30 होता है।
प्रकृति उदासीन यानी कि पीएच मान 7 होता है। फसल कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, फिर भी नाम रख लो, क्योंकि देखो नॉर्थ मध्य प्रदेश में क्या होता है, सरसों होती है। सरसों जिला ही घोषित है कौन, मुरैना। गन्ना यूपी में होता है तो एमपी के नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो गन्ना, गेहूं, सरसों, इन फसलों के लिए उपयुक्त है कौन सी, एल्यूवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। और गंगा का पूरा जो मैदान है ना, यूपी में जो गंगा का मैदान है वो पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना है। तो उससे भी आप लगा सकते हो कि ये गेहूं के लिए अच्छी होगी, गन्ने के लिए अच्छी होगी, है ना। क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र इससे मैप से देख सकते हैं आपको, ये जो है ये एल्यूवियल सोइल का है हिस्सा ऊपर वाला। तो ये कौन से भाग है, ये है मुरैना है, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है। मतलब कि मेनली चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग के जिले इसमें आएंगे एल्यूवियल सोइल में, ठीक है। ये इसका पार्ट है। चलिए इसके बाद अब आते हैं इनके प्रकारों पर। ये भी 3 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जलोढ़ मिट्टी, उसके पार्टीशन हम समझ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये कितने प्रकार की हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी हमारी 3 प्रकार की। जिस प्रकार से काली मिट्टी 3 प्रकार की थी, गहरी काली, साधारण काली, छिछली, उसी तरह से ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भी है 3 प्रकार की, ठीक है। पहली क्या है, बांगर, पहली है बांगर मिट्टी, दूसरी है खादर मिट्टी और तीसरी है भावर मिट्टी, ठीक है। भावर मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। भावर मिले या भावर मिले, दोनों एक ही चीज़ है। तो बागर, खादर और भावर, ये 3 प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। बांगर, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे बता देता हूँ, ठीक है। जो बांगर है, बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जो खादर होती है ये नवीन जलोढ़, मतलब कि नया नया इसी साल बहाकर लाई गई मिट्टी है खादर मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। तो खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बागर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और जो भांवर है ये कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी है। कैसी, इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है। कंकड़ युक्त, कैसा, कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी भावर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बागर मिट्टी। तो इतने बार बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। इतना आपको जलोढ़ मिट्टी में इसके प्रकार याद रखना, परसेंटेज याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना। बांगर मिट्टी मतलब कि पुरानी है, और खादर मिट्टी नई है, और भांवर मिट्टी कंकड़ युक्त है। तो सबसे ज़्यादा मैं पूछूं, आप लॉजिक से बताओ सबसे ज़्यादा इसमें उपजाऊ कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा सर खादर मिट्टी उपजाऊ होगी। क्यों, क्योंकि ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पूरी की पूरी मात्रा में अभी पूरे मतलब जो पेड़ की वृद्धि के लिए जो आवश्यक खनिजांश हैं, जीवांश हैं, वो सब इसमें, जो पोषक तत्व हैं वो सब इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। बांगर मिट्टी ओल्ड हो चुकी है तो इसमें कमी आ गई होगी, और इसमें तो कंकड़ है तो ये वैसे भी कम है, ठीक है। चलिए हमने पढ़ लिए कितने, काली मिट्टी पढ़ लिए, लाल पीली मिट्टी पढ़ लिए, जलोढ़ पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं किसको, कछारी मिट्टी को। कौन सी, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। कछारी मिट्टी, ये छा बना है, समझ लेना। कछारी मिट्टी, तो ये जो कछारी मिट्टी है ये कैसे बनती है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होती है, जैसे किसी नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तो नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसमें धूल के कण या फिर कंकड़ पत्थर ये सब क्या होते हैं, बह ऊपर रहते हैं। जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो जल में मिले रहते हैं, बाढ़ जब आती है, ठीक है। बाढ़ में आपने देखा होगा पीला पीला रंग हो जाता है नदियों का, गंदा सा, है ना, पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो वो उसमें क्या मिली रहती, मिट्टी, मिट्टी मिली रहती है। जब उसी बाढ़ का पानी स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो जो धूल के जो कण हैं वो क्या करेंगे, पानी में नीचे बैठ जाएंगे। अभी ऊपर थे, फिर क्या होंगे, इस तरह से नीचे बैठ जाएंगे। कैसे, ये जो ऊपर थे अब यहाँ पर इस तरह से नीचे नीचे जमने लगेंगे, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक मोटी सी इस तरह से परत बन जाएगी। तो ये जो मोटी परत में मिट्टी जम गई, इसी को बोलते हैं कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं कैसी मिट्टी, कछारी मिट्टी। नदी में बाढ़ आएगी, उसमें धूल के कण, मिट्टी के कण घुले रहेंगे पानी में। जब पानी स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये कण बैठ जाएंगे नीचे तली में, इसी को बोलते हैं कछारी मिट्टी, ठीक है। तो ये अंतर है किसमें, जलोढ़ और कछारी में, ठीक है।
अभी हम किसको पढ़ रहे थे, कछारी मिट्टी को। ठीक है, चलिए तो इतना हमने जान लिया। फिर जो कछारी मिट्टी होती है ये बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा प्रवाह क्षेत्र में बिछाई गई होती है, समझ लिए। गेहूं, कपास और गन्ना के लिए फसल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। कछारी मिट्टी का मैंने आपको बता दिया है कि जो चंबल संभाग है और ग्वालियर संभाग है, मतलब मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग। अभी मैं लोकेशन दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो उसका कोई भी जिला पूछे आप कछारी लगा देना। भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 जिले हो गए चंबल के। इसी तरह ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, ठीक है, इस तरह से सब में गुना इसमें लगा देना क्या, कछारी मिट्टी। तो ये हो गया हमारा कछारी मिट्टी का लोकेशन। अभी हम मैप में भी दिखा देंगे। तो कछारी मिट्टी में सिर्फ इतना याद रखना आपको कि ये अंतर क्या है, ठीक है। ये बाढ़ के दौरान अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी लोकेशन देख लेते हैं शुद्ध से। तो इसकी जो लोकेशन है ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये चंबल संभाग है ऊपर, और ये वाला पार्ट किसका है, ग्वालियर संभाग का। तो यहाँ पाई जाती है कछारी मिट्टी। और ये वाले में देख लेते हैं किसमें, इसमें ये जो पार्ट है ये किसका है, जलोढ़, और ये है कछारी, ठीक है। जलोढ़ कछारी दोनों हैं इसमें, मुरैना में, सॉरी चंबल संभाग में। और जो ग्वालियर होता है इसमें कछारी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जलोढ़ कम, कछारी ज़्यादा। तो सिंपल सा आपको ये दोनों संभाग के ज़िले मैं नाम ले देता हूँ, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। इतने ज़िलों में से नाम पूछा जाएगा, आपको लगा देना है कौन सी, कछारी मिट्टी। कुछ मात्रा में विदिशा, भोपाल में भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कछारी मिट्टी का है, ठीक है। चलिए, अब कछारी मिट्टी पढ़ लिया हमने। अब कौन सा, किसकी बारी आती, अब आती मिश्रित मिट्टी, जो कि 5वां नंबर है हमारा, मिश्रित मिट्टी, ठीक है। कौन सी, मिक्स्ड सोइल या मिश्रित मिट्टी। चलिए इसको समझ लेते हैं। मिश्रित मिट्टी तो ये जो होती है इसमें लाल, रेड, येलो एंड ब्लैक, ठीक है, पूरा पूरा लिख देते हैं। मिश्रित मिट्टी लाल, पीली, काली। जब ये तीनों मिट्टी मिल जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये तीनों मिट्टी मिक्स्ड रूप में पाई जाती हैं वहाँ के क्षेत्र को बोलते हैं मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र। मतलब उसमें रेड सोइल भी है, पीली सोइल भी है, काली सोइल भी है, ठीक है। कुछ भूभाग के काली है, कहीं पे लाल है, कहीं पे पीली है, या फिर कहीं तीनों मिलाकर है। तो इस तरह के क्षेत्र को बोलते हैं मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है जो मिश्रित मिट्टी है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना। अभी मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ। यह मोटे, यहाँ पर मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, और इस मिट्टी में भी NPK और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। ह्यूमस की कमी होती है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम और ह्यूमस की कमी होती है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, तो लोकेशन है ये दक्षिण बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इतने एरिया में पाई जाती है कौन सी, मिश्रित मिट्टी। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित। और परसेंटेज कितना है, 9%, ठीक है। NPK और ह्यूमस की कमी है, ठीक है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ के ज़िले हैं, ज़िले देख लीजिए, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जाएगी कौन सी, पूरा का पूरा सागर संभाग याद कर लीजिए। सागर संभाग हमने संभाग वाले जो वीडियो था उसमें ज़िले याद करवाए थे। तो सागर संभाग के जो ज़िले हैं इनको याद कर लीजिए, तो लगा देंगे सीधे से मिक्स्ड सोइल में, यानी कि मिश्रित मिट्टी में। तो इस तरह से हमने सभी मिट्टी 5 प्रकार की पढ़ ली हैं, ठीक है। अब मिट्टियों से जो संबंधित है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मृदा अपरदन। आप सभी ने सोइल इरोजन का नाम सुना होगा, ठीक है, सोइल इरोजन का नाम सुना होगा आपने। तो सबसे पहले तो ये किसके द्वारा होता है, तो एक होता है नदियों के द्वारा। जब नदियाँ बहाकर ले जाती हैं मिट्टी की ऊपरी परत को, तो उसको बोलते हैं क्या, सोइल इरोजन। तो नदियों के द्वारा होता है। कभी कभी ऐसी हवा चलती है, मतलब कि बहुत तेज़ आंधी तूफान चलता है, तो हवा के द्वारा भी मिट्टी की ऊपरी परत उड़ाकर ले जाई जाती है, जिससे सोइल इरोजन होता है। फिर कहीं पर पेड़ पौधों की कमी है, वनस्पति की कमी है, जिससे कि मिट्टी के बीच में बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर भी सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन के बारे में जो पूछे जाते हैं तो इसको याद रखना। मृदा अपरदन किसी भी प्रदेश की कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है। इसमें सतह की मिट्टी के महीन कण कट कट कर अलग हो जाते हैं, जिससे नीचे शेष कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी ही बचती है।
जिस पर फसलों का उत्पादन घटता जाता है और मानसूनी वर्षा अप्रदन का एक प्रमुख कारण है। आपको 1000 टाइम 100 मतलब 1000+ टाइम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जो गली अप्रदन है ना, गली इरोजन बनाती है, जिसको बोलते हैं अवनालिका अप्रदन। आप सभी को पता होगा ये फैक्ट, ठीक है। अवनालिका अप्रदन कौन सी नदी बनाती है? चंबल। अवनालिका अप्रदन, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा MPPSC हो, पुलिस हो, SI हो, कांस्टेबल हो, पटवारी, सभी में पूछा गया है अवनालिका अप्रदन कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। कहाँ पे? चंबल संभाग में। चंबल संभाग के मुरैना ज़्यादातर प्रभावित है। मुरैना इसलिए वहाँ पर क्या होता है, डाकुओं की स्थली बन गई थी, है ना, ठीक है। तो ये सब हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो जो अवनालिका अप्रदन है, मध्य प्रदेश की एक ऐसी परेशानी है, मतलब कि जो बहुत ही बड़ा रूप लेती जा रही है। राज्य में चंबल नदी के दोनों तटों पर मृदा अपरदन के कारण एक चौड़ी पट्टी अत्यधिक गहरे खड्डों में परिवर्तित हो गई है। और क्या होता है कि इन घाटी में महीन चिकनी अथवा दोमट मिट्टी पाई जाती है और अर्ध शुष्क जलवायु के कारण होने वाली वर्षा से भी वनस्पतियों की कम मात्रा है। वनस्पतियां भी कम हैं, महीन चिकनी और दोमट मिट्टी पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु है, इसलिए यहाँ पर मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। कौन से? चंबल वाले क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि चंबल संभाग में, और जो चंबल नदी जहाँ से गुजरती है वो वाले क्षेत्र में, ठीक है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, यहाँ पर। तो अपरदन जो होता है मेनली पूछा गया है कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। अवनालिका अपरदन नाम है, उसी को गली इरोजन बोलते हैं, गली अपरदन भी बोल देते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है। बड़े बड़े खड्ड बना देती कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। फिर मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय होते हैं, तो आपने सिंपल सा देख लिया, चंबल नदी क्यों इतने बड़ा अपरदन करने में सक्षम है, या फिर मैंने मृदा अपरदन का कारण बताया आपको। क्या बताया? सबसे पहले कारण बताया, नदियों द्वारा बहा कर ले जाई जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो जल है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है, और दोमट या चिकनी मिट्टी अगर उसमें मिली हुई है, रेत मिली हुई है, तो वो मिट्टी आसानी से बहाकर ले जाई जा सकती है। पूरा का पूरा वहाँ का भूभाग, मतलब कि जैसे ये भूभाग है, इतना पूरा का पूरा भाग अगर आप देखो तो कल के दिन हो सकता है ये ना हो, ठीक है। इस तरह से नदी द्वारा बहाकर ले जाया जा सकता है। बॉन्डिंग कमज़ोर होती है चिकनी मिट्टी की, जिसमें रेत मिक्स्ड होती है, ठीक है, इसलिए ये बहाकर ले जाई जाती है। दूसरा कारण मैंने बताया कि इसकी बॉन्डिंग वनस्पतियों की कमी के कारण होती है। तो आपको इसके लिए रोकने के उपाय में क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और चारागाहों का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारागाहों का विकास करना चाहिए, ठीक है, चारागाहों का विकास करना चाहिए। तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। जो नदियाँ होती हैं उनके जो जल प्रवाह की दर है उसको कम करके भी इसको कम किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को, ठीक है। तो इतना हमारा इम्पोर्टेंट था। इसके बाहर दोस्तों आप कोई सा एग्ज़ाम दे लेना, MPPSC से लेकर के छोटे से छोटा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम MP का, मिट्टी में इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।